आप देख रहे हैं नेक्स्ट फ्यूचर न्यूज। आगरा के ताजगंज स्थित जीवा ज्वेलरी स्टोर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार के नेपाल सीमा से सटे गांव के रहने वाले हैं, जहां पुलिस के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग इसी तरह की वारदातों में शामिल रहते हैं। गिरोह केवल ज्वेलरी शॉप, खासकर जीवा स्टोर को निशाना बनाता था और पहले रेकी कर आसान टारगेट चुनता था। आरोपी बरसात या ऐसी रात में वारदात करते थे जब पुलिस की मूवमेंट अपेक्षाकृत कम होती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 120 ग्राम सोना, 1.5 लाख रुपए भारतीय मुद्रा और 6,000 नेपाली करेंसी बरामद की है। अब तक करीब 20 लाख रुपए के माल की रिकवरी की जा चुकी है। पूछताछ में सामने आया है कि चोरी के बाद आरोपी ट्रेन से आते थे और अलग अलग बस रूट से वापस लौट जाते थे। चोरी की गई ज्वेलरी को नेपाल में बेच दिया जाता था, जबकि गिरोह के सभी सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। गिरोह के एक सदस्य के दिल्ली में रहने और अन्य के अपने गांव में रहने की जानकारी मिली है। नेक्स्ट फ्यूचर न्यूज से संवाददाता फराह खान की रिपोर्ट। देखिए, अभी 7/8 की रात में एक सूचना हम लोगों को सुबह 9:30-10 बजे के आसपास मिली थी कि एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक स्टोर है जीवा नाम से, जहां पर कुछ लोगों ने, उनके मैनेजर ने बताया कि कुछ लोग रात में इसमें घुसे हैं और घुसने के बाद उन्होंने कुछ जेम्स एंड ज्वेलरी जो वहां पर थी उसकी चोरी की है। हमारी टीमें तत्काल इस पे काम कर रही थी और जब हमने इस पे काम करते हुए देखा तो वहां पर हमें 2-3 लोग स्टोर के अंदर घुसते हुए दिखे। हम लोगों ने जब उनको ट्रैक किया तो ट्रैक करने के बाद जब सारी चेन जुड़ी तो हमने ये पाया कि ये लोग ट्रेन से आए थे और ट्रेन से अंबिकापुर एक्सप्रेस से ये चढ़े और चढ़ने के बाद यहाँ पर सदर में उतरे और फिर ऑटो करते हुए ये जीवा ज्वेलरी शॉप पे गए और वहाँ जाने के बाद इन्होंने उसके, क्योंकि उसकी वल्नरेबिलिटीज से ये वाकिफ थे और पहले भी इस तरह की घटनाएं कर चुके थे, तो वहाँ पे इन्होंने बारिश का दिन चुना और चुनने के बाद आधे घंटे के अंदर अपने लोग अंदर घुसा के वहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद जब लौटने की हम लोग फुटेजेस देख रहे थे, हमारी टीम इस पे काम कर रही थी, तो हमने ये पाया कि ये ट्रेन से न लौट के ये सब बिहार के रहने वाले थे, पूर्वी चंपारण के, और वहाँ पर बिल्कुल नेपाल से लगे हुए एक गांव में रहते थे और जो भी माल इनको मिलता था, जो इन्होंने पुरानी चोरियां की थी, वो भी वो नेपाल में बेचते थे। हमारी टीम इनको ट्रैक करते हुए जब वहाँ तक पहुंची तो इसमें से हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और इनके कब्जे से हमने काफ़ी मात्रा में माल बरामद किया, जिसमें करीब 120 ग्राम गोल्ड है, पीली धातु, जो 24 कैरेट प्योरिटी का है, और लगभग 1.5 लाख रुपए कैश, 35,000 रुपए नेपाली मुद्रा, 6 मोबाइल फ़ोन और एक आधार कार्ड हमने इनसे बरामद किया है। इसमें अभी 2 लोग जिनके नाम छोटू और रियाज हैं, ये वांछित हैं, ये भी बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इनकी गिरफ्तारी शेष है और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास वगैरह कुछ ऐसा सामने आया, मतलब कहाँ ये बेचा करते थे? जी देखिए, चूंकि जैसे मैंने बताया आपको कि ये पूर्वी चंपारण के घोड़ासान गांव के रहने वाले थे और इस तरह की घटनाएं करने से पहले ये प्रॉपर रेकी करते थे। हमारे यहाँ वाली घटना में भी ये 4 तारीख में आके पहले रेकी कर गए और उसके बाद 7 तारीख में ये घटना अंजाम देने के लिए आए, बट उस टाइम चूंकि काफ़ी पुलिस मूवमेंट इनको 3 बजे 4 बजे रात में दिखा तो इन्होंने घटना नहीं की। ये लौट के चले गए, आसपास मथुरा में रुके और मथुरा में रुकने के बाद अगले दिन फिर इन्होंने बरसात की रात चुनी और आके फिर हमारे यहाँ इस तरह की घटना की। जनरली जो माल बेचते थे ये बिहार ले जाके बेचते थे या ज़्यादातर माल ये नेपाल में बेच देते थे। हमारी साइबर टीम ने और सर्विलांस टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की। देखिए, इन्होंने पहले भी जो बाय देयर ओन एडमिशन इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने दिल्ली में और प्रीति विहार में दोनों जगह जीवा स्टोर्स पे चोरी की है और जीवा में कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं, जैसे ये अपना जो भी जेम्स एंड ज्वेलरी हैं उनको प्रॉपर उनका स्टोरेज नहीं था जब वो शोरूम्स बंद करते थे। दूसरा, कोई गार्ड वहाँ पे मौजूद नहीं रहता था। तीसरा, जो ताले थे सिर्फ ताले थे, कोई सेंट्रलाइज लॉक नहीं था। तो इस वजह से इन्होंने जीवा की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर किया और चूंकि ये अभी दिल्ली में और जो प्रीति विहार की इन्होंने घटनाएं की वहाँ पर ये पकड़े नहीं जा सके थे और हमारे यहाँ जब इन्होंने घटना की तो हम लोगों ने इनको पकड़ा है। इसमें कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें उमेश शाह का आप देख रहे हैं कि गाजियाबाद से गैंगस्टर वगैरह भी पंजीकृत है और इन पे हम इनका और विस्तृत आपराधिक इतिहास बाकी लोगों का भी निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी इसमें बाकी लोग गिरफ्तार करके ये पूरी चेन को हम लोग जेल भेजेंगे। सर, आगरा में कोई संपर्क में था इनके?
देखिए ये टारगेट्स आइडेंटिफाई करते थे और इसमें एक व्यक्ति जो उमेश शाह जो इनका हेड है वो सारी प्लानिंग करता था और उसके बाद अपने 2 लोग भेजता था, 2 से 3 लोग जो आके लोकल दुकान